शेयर बाजार में पिछले 2 दिनों से जो तेजी आ रही है, इसका सबसे ज्यादा लाभ अगर हम देखें, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डिफेंस सेक्टर पे देखने को मिल रहा है। कल भी वहां पे अच्छी खासी तेजी थी और आज भी ठीक ठाक तेजी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन डिफेंस सेक्टर में भी आज हम एक ऐसे स्टॉक पर बातचीत करने जा रहे हैं जो इस पूरी तेजी में स्टैंड आउट होके आ रहा है, क्योंकि आज भी शेयर में तकरीबन 10% का उछाल देखने को मिला है और पिछले 3 दिनों में अगर हम देखें तो ये 20% तक की तेजी इस स्टॉक में आ चुकी है। शेयर का नाम है पारस डिफेंस और ये तेजी इसमें क्यों आ रही है, इसको लेके क्या कुछ नई अपडेट्स हैं, ये पूरी बात समझाने के लिए आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी हमेशा की तरह मिस्टर संदीप ग्रोवर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर आज आपके चेहरे पे कुछ अलग ही ग्लो है। 3 दिनों से मार्केट की तेजी ये आपके चेहरे पे दिख रही है। नहीं, मेरी तेज़ी के वजह या फिर मेरी मुस्कान के पीछे जो वजह ना, जब मैं जो ग्लो कर रहा हूँ ना, वो आपकी टाई को देख कर है। हर दिन आप जुड़ते हैं थोड़ा अलग अंदाज में, आज आपकी टाई मुझे बहुत भारी है, तो आपको देख के मैं मन ही मन बहुत मुझे खुशी हो रही है। ठीक है सर, तो फिर अपने जैसा देखने को मिल रहा है ना, मैं आपको अपने बराबर ही समझता हूँ, तो मेरे को वैसा सी फीलिंग आई, तो इसलिए मैं तो खुश होऊंगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल, आपकी रिएक्शन भी जरूरी है इस बात पे। देखिए, अब जब तारीफ होती है तो शर्म आ जाती है, और जब तारीफ हो रही ब्लश कर रहे है हैं आप, यू मीन टू से? हाँ, थोड़ा बहुत। और आपको इंटरप्ट भी नहीं करना चाहिए, जब ऐसी महान हस्ती आपकी तारीफ करे तो चुपचाप सुनना चाहिए। इसलिए सर थैंक यू सो मच। वाह, लगता है बहुत कुछ अर्जित किया है आपने है अपने जीवन में। मुझे भी सीखना है आपसे फिर तो। सर हम सब एक दूसरे से सीख ही रहे हैं, और आज हम दर्शकों को भी कुछ दिखाते हैं पारस डिफेंस के बारे में, क्या कुछ नई अपडेट्स आई हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्यों आ रही है सर ये तेजी पारस डिफेंस में? देखिए, आपने कहा 3 दिन से शेयर चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 3 दिन में जो 19-20% के आसपास का मूव आया ना, उसके बावजूद भी आप देखिए जो रिकॉर्ड हाइज इसने टच किए थे ना, वहाँ से शेयर अभी भी 37% नीचे है, यानी कि ऑलमोस्ट 40% आपको जो रिकॉर्ड हाई बने थे 1592.70 के, ये पिछले साल जुलाई की बात है, 5 जुलाई को इसने अपना रिकॉर्ड हाई छुआ था। वहाँ से शेयर अभी भी आपको 37% नीचे नजर आएगा। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हायर लेवल से ये स्टॉक कितना करेक्ट कर चुका है। जो 3 दिन की तेजी हुई उसके बावजूद भी स्टॉक आपको 37% नीचे अवेलेबल है। अब रही बात आज की तेजी की, आज की जो तेजी है उसमें एक बड़ा ऑर्डर इनको मिला है, और ऑर्डर काफी प्रेस्टिजियस है। जो नाम है, जिस संस्थान से मिला है, वो अपने आप में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर वाला बूस्टिंग बात है। कंपनी को 142 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस, यानी कि चेस, डीआरडीओ का ये एक हिस्सा है, और डीआरडीओ खुद एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हिस्सा है। हैदराबाद से इनको ये ऑर्डर मिला है। तो रक्षा मंत्रालय जब नाम जुड़ जाता है, डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, काफ़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये। तो जब ये किसी कंपनी के साथ नाम जुड़ता है, और ये ऑर्डर का आप देखिए, डिटेल्स देखिए, ये ऑर्डर मिला है इनको लेज़र सोर्स मॉड्यूल के डेवलपमेंट के लिए, और उसमें भी जो मोबाइल प्लेटफॉर्म पर बीम कंट्रोल सिस्टम, जिसे हम BCS के नाम से जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन भी इसके अंदर शामिल है। तो हाई पावर लेज़र सिस्टम से जुड़ा ये ऑर्डर है, और इसमें एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल एप्लीकेशंस का इसमें जो इस्तेमाल है वो कंपनी की ओर से होता हुआ दिखेगा। तो स्पेस में एरोस्पेस डिफेंस, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कंपनी महारत हासिल करती है। इस तरह के प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर मिलना और इतने बड़े साइज का ऑर्डर मिलना, वो बड़ा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप बोलेंगे 142 करोड़ कितना बड़ा है, आगे आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बड़ा कह रहा हूँ। और ये इनको अगले दो साल में, यानी कि 24 महीने में ऑर्डर पूरा करना है। तो उस लिहाज से देखा जाए, जब ये खबर आई आज ही दिन के दौरान, तब ये स्टॉक इस पे ऊपर रिएक्ट करता हुआ दिखा। ऑर्डर साइज बड़ा है और नाम भी बड़ा है, प्रेस्टिजियस क्लाइंट है जी। डीआरडीओ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डायरेक्ट ऑर्डर मिल रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है ऐसी कंपनीज के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके ये जो ऑर्डर बुक है, ये 142 करोड़ का है, इसको पूरा करने में 24 महीनों का समय लगेगा। लेकिन सर इस पे तो हमने बात कर ली। कंपनी की ऑर्डर बुक आपको हिस्टोरिकली कैसी लग रही है? स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जैसे कि हम बाकी डिफेंस कंपनीज में देखते हैं, HAL हो गया या और भी कोई भी कंपनीज है, उनकी ऑर्डर बुक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसमें इसके साथ भी यही केस है सेम? डिफेंस कंपनी के साथ यही है कि इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। रेलवे कंपनियों को भी ले लीजिए, उनके में भी आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक आपको काफ़ी स्ट्रांग नजर आएगी। इस कंपनी की जहाँ तक बात है तो 850 करोड़ रुपए की इसकी ऑर्डर बुक है। जो लेटेस्ट नंबर सितंबर तक का मुझे मिला, क्योंकि मैंने इनका Q3 के रिजल्ट्स भी देखे, इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन भी देखे, वहाँ पर नंबर नहीं मिला। सितंबर का लास्ट नंबर मुझे मिला है। एक इनका पुराना मैंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखा, उससे मैं आपको बताऊंगा कि इनकी ऑर्डर बुक कैसे ओवर द ईयर्स ग्रो की है। लेकिन ये जो ऑर्डर बुक इनके पास है 850 करोड़ रुपए की, ये आप समझिए कि इनका जो FY24 का रेवेन्यू था, जो लास्ट नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया था एनुअल बेसिस पर 250 करोड़ रुपए के आसपास का, उसके मुकाबले आप देखेंगे 3 गुना से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि रेवेन्यू विजिबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। अब आप इसको 9 मंथ FY25 यानी कि जो 3 क्वार्टर्स बीत चुके हैं दिसंबर तिमाही तक, उसमें भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट उतनी ही इनकी जो आप कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू है वो हमने देखा है। तो पिछले
साल का पिछला जो वित्त वर्ष था उसका पूरा रेवेन्यू उन्होंने 9 महीने में कंप्लीट कर लिया। जी। तो ऑर्डर बुक ग्रो कर रही है, मैं आपको बताता हूँ नंबर उसके भी, उसके साथ साथ इनका रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है। तो आप देखिए 12 महीने वाला काम इन्होंने 9 महीने में पूरा कर लिया, यानी कि 3 महीने का इंक्रीमेंटल जोड़ लीजिए आप उसमें, तो ऑलमोस्ट 25% की ग्रोथ तो इसी तरह से आप मान लीजिए। अगर सेम रेवेन्यू रन रेट भी रहता है तिमाही आधार पर जो ये क्लॉक कर रहे थे, तो उस लिहाज से रेवेन्यूज ग्रो कर रहे हैं, ऑर्डर बुक तो अच्छी है ही है, अगले 3 साल की विजिबिलिटी नजर आ रही है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा उत्साह स्टॉक में देखने को मिल चुका है और शेयर हाई लेवल से ऑलरेडी करेक्ट भी हो चुका है। अब आप देखिए इनकी ऑर्डर बुक ओवर द ईयर्स कैसे ग्रो करती हुई, देखिए कैसे ये विद लीप्स एंड बाउंसेस से कंपनी ग्रो कर रही है। सितंबर माफ कीजिए मार्च 2021 से शुरुआत करते हैं, जहां पे इनका 215 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक थी। ये साल के एंड के नंबर्स में आपको बता रहा हूँ, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो 22 का जब एंड हुआ तो ये ऑर्डर बुक बढ़कर होगी 302 करोड़, यही 400 करोड़ का नंबर आ गया ऑलमोस्ट मार्च 2023, यानी कि FY23 के एंड पर। FY24 के एंड तक अगर आप देखेंगे बढ़कर 835 करोड़ पहुंच गई, मोर देन 100% जंप। और अब ये सितंबर का नंबर मैं आपको बता ही रहा हूँ, 8.5 बिलियन 850 करोड़ रुपए का जो नंबर है वो आप देख पा रहे हैं कि इनकी ऑर्डर बुक का आपको नजर आएगा। तो उस लिहाज से देखा जाए इस कंपनी ने ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, वो उनके रेवेन्यूज़ में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रेस्टिजियस नाम है, क्योंकि डिफेंस अपने आप में देखा जाए नॉट एन ईजी सेक्टर टू एंटर इनटू, जी, क्रैक करना काफ़ी एंट्री बैरियर बहुत होते हैं। तो उस लिहाज से जिस तरह के नंबर्स इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं रेवेन्यू और ऑर्डर बुक के फ्रंट पर, और किस तरह का क्लाइंटेले है इनका, अपने आप में दिखाता है कि क्यों शेयर को लेकर इतना उत्साह है और लोगों को भी पारस डिफेंस में इतना ज़्यादा रुचि क्यों है। जी बिल्कुल सर। तो ऑर्डर बुक स्ट्रांग बनी हुई है, और अगर हम ग्रोथ की बात करें ऑर्डर बुक में तो अच्छी खासी देखने को मिल रही है। मार्च 2023 में 393 यानी लगभग 400 करोड़, उसके बाद फरवरी 2024 में 835 करोड़, मतलब 100% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई। और रेवेन्यू भी जो इन्होंने लास्ट ईयर में किया था वो अभी 3 क्वार्टर में ही, दिसंबर तिमाही तक ही वो क्रैक कर लिया, यानी कि 3 महीने का पूरा टाइम एक क्वार्टर के पास पड़ा है एक्स्ट्रा रेवेन्यू करने के लिए। तो ऑर्डर बुक और इसके हिसाब से रेवेन्यू के हिसाब से बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। पारस डिफेंस को ऑर्डर्स भी अच्छी अच्छी जगहों से मिल रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल, क्या अभी ये सही टाइम है सर स्टॉक में एंट्री करने का? शेयर में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही, अच्छा समय है, क्योंकि हमारी जिन एनालिस्ट से बात हो रही है, आज सुबह हमारे साथ VLA अंबाला थी, स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर, वो कह रही हैं कि शेयर में खरीदारी करने का बहुत अच्छा मौका है। इनफैक्ट जिनके पास है वो इसको होल्ड कर सकते हैं और तेज़ी जारी रहने का अनुमान है। लेकिन इसमें कैच यही है कि आपको 2 से लेकर 10 हफ्ते का समय देना होगा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2 क्वार्टर के आसपास का समय लग सकता है। जिस तरह के व्यूज़ उनके हैं, जो टारगेट या मोमेंटम जिस तरह का शेयर पकड़ सकता है, उनका ये मानना है कि आप इस शेयर को खरीदिए 950 से 1020 की रेंज में। आज अगर आप देखेंगे इस शेयर में हमने देखा था कि हायर लेवल्स पे जो हाई लगा था 1050 के आसपास का था, अभी 1005 के आसपास कुछ कारोबार हो रहा है स्टॉक में। तो ये जो रेंज है और 1011 के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 950 से लेकर 1020 इस रेंज के बीच में आप इसको खरीदिए। 2 से 10 हफ्ते का आप इसे समय दीजिए। 1200 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 1450 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। आपको मैंने बताया भी जो रिकॉर्ड हाई था वो 1600 रुपये के आसपास का था, तो वहाँ तक तो जाने में हो सकता है और भी ज़्यादा टाइम लगे। लेकिन अगर 2 क्वार्टर का समय आप दे देते हैं तो पहले 1200 फिर 1450 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो जो रेंज है एक्यूमुलेशन की, जहाँ आपको खरीदना है 950 से बीच से लेकर 1020, या आप यूँ कहिए कि 1011 के आसपास अभी है, 1020 के आसपास अभी है, वहाँ से खरीदिए 950 रुपये तक नीचे। उस केस में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 850 रुपये का, ऐसा VLA अंबाला कह रही हैं। और 2 से 10 हफ्ते का समय देंगे तो 1200 से 1450 तक के जो लेवल्स हैं वो आपको स्टॉक में दिख जाएंगे। तो है तो रखिए, नहीं है तो खरीद भी सकते हैं। जी, तो VLA अंबाला जी की राय है कि अगर आपके पास पारस डिफेंस पहले से मौजूद है तो होल्ड करिए, और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो 950 से 1020 की रेंज में, अभी फिलहाल 1011 पर ट्रेड कर रहा है, तो आप इस रेंज में 950 से 1020 की रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। 850 का टारगेट रख रहा है, और 2 से 10 हफ्तों में यानी तकरीबन 2 क्वार्टर में 1200 का पहला टारगेट और 1450 का दूसरा टारगेट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये थी कहानी पूरी पारस डिफेंस की। संदीप सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। अच्छी करनी थी आज, तो आप खुद बहुत अच्छे लग रहे हैं, टाई लगा कर आए यहाँ से। थैंक यू सो मच सर। फिलहाल आपको ये डिस्कशन कैसी लगी और मेरी टाई कैसी लगी, ये दोनों बातों का जवाब हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करिएगा, और बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ।